ओले ओले, कौन है यहाँ? इस मंदिर की हालत बदल गई। जरूर कोई आया था यहाँ। हुजूर, नत्था और उसके भाई आपकी खेमे तक आ चुके हैं। ठीक है। हुजूर, भीलों पर दूसरी बार हमला करने से पहले क्या पता हमें उनसे उनके जंगल के बारे में कुछ जरूरी और फायदेमंद मालूमात हासिल हो जाए। ठीक है काले खान, लगता है इस मंदिर में कोई आया था। हुजूर, इस गांव के लोग बहुत ही जाहिल हैं, उसी में से कोई आ गया होगा। ये लोग अपने देवी देवताओं की इबादत के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। फिलहाल तो दरवाजा बंद कर दो। जी हुजूर। अगर कोई भी ऐसा शख्स नजर आए जिस पर शक व शुबा की निगाह जाती हो, तो उसे हमारे सामने पेश किया जाए। एकलिंग जी, धर्म खान वहां नत्था और उसके भाइयों से मिलने गया। हम यहाँ बंदी हैं। अरे ये क्या, अपनी रुचि के इतने सारे पकवानों को भी ठुकरा दिया बहना ने। जीजा जी महारानी साहब, उन्होंने तो पानी तक नहीं छुआ। अरे ऐसे में तो बीमार हो जाएंगे धीर बाई जी। चलिए हटिए, आपको तो खिलाना भी नहीं आता, हम जाते हैं। बहना, बहना, ओले 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 ओले। क्या आप लोग राणा जी की कुशलता के कोई समाचार लाए हैं? नहीं, किंतु राणा जी का शुभ संदेश शीघ्र ही आ जाएगा। इसके लिए आप अन्न जल नहीं त्याग सकती, और वो भी तब जब पकवान आपकी रुचि अनुसार हो। अब देखिए ना, आय हाय, मूंग की दाल का हलवा। क्या बात है, क्या बात है। वाह जीजा, मजा ही आ गया। अरे वाह, साग भी है। अरे वाह जीजा, बड़े स्वादिष्ट है। बहना चखिए ना। अरे चखिए। अरे वाह, देखिए जीजा, मान गई ना। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, चाहे ये जितना भी प्रयास कर ले आप जैसे बनने का, इनसे नहीं होगा। अब भाई मोह माया त्यागना सरल कार्य थोड़े होता है। आप भूल कर रही हैं सच्चा जीजा। हम भोजन करने के लिए नहीं उठे, आप दोनों को आदर सहित बाहर जाने का द्वार दिखाने के लिए उठे। हम भी ये दिखाना चाहते हैं कि पतिव्रता धर्म सिर्फ जीजा नहीं निभाती है, हम भी निभाना चाहते हैं। इसलिए जब तक राणा जी की कुशलता के समाचार नहीं आते, हम भी अंजल नहीं छुएंगे। हमारी चिंता छोड़िए रावत जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य है, बूंदी जाकर अपना अधिकार स्थापित करना। और जब तक उस राव सुरतन के थर से उसका सर अलग नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है राणा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। अब आपके लिए एक विशेष तलवार लेकर आए, क्या आप इसे अपने हाथों से उठाकर देखना नहीं चाहेंगे?
क्यों नहीं रावत जी? राणा जी अब ठीक तो है? देखो राणा जी, हमने इसीलिए आपसे कहा था कि बूंदी पर अंतिम आक्रमण करने के लिए आप अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। तो आप हमारी परीक्षा ले रहे थे रावत जी? ऐसी बात नहीं है राणा जी, बल्कि ये सब तो हमने आप ही से सीखा है और आपने अपने अद्भुत शौर्य से इस युद्ध का पलड़ा हमारी ओर इतना झुका दिया है कि अब बूंदी पर अधिकार स्थापित करना मात्र बच्चों का खेल सा रह गया हमारे लिए। तो ठीक है रावत जी, ये तय रहा कि आप बूंदी जाकर अपना अधिकार स्थापित करेंगे, किंतु एक बात का ध्यान रहे, हमें राव सूरतन जीवित चाहिए। आप निश्चिंत रहे राणा जी, सूर्योदय से पहले हम उस दुष्ट राव सूरतन को अपने सबसे तीव्र अश्व से बांधकर घसीटते हुए आपके चरणों में ला फेंकेंगे। हाँ रावत जी, और एक और बात, ये बाहर जो द्वारपाल है जिसने शिरस्त्राण पहना हुआ है, हम चाहते हैं कि आप जाने से पहले उससे बात करें। उसका स्वभाव बहुत ही विचित्र है। हम चाहते हैं कि आप उसे समझाएं, उसे बताएं कि मेवाड़ के द्वारपाल कैसे होते हैं। जी राणा जी। द्वारपाल, द्वारपाल, हम इसे देखते हैं राणा जी। द्वारपाल, वहीं रुक जाओ। इधर खड़े रहो और कान खोल कर सुन लो। यदि तुम राणा जी के पास से एक क्षण भर के लिए भी इधर उधर हुए तो हम तुम्हें उसी समय बंदी बनाकर तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगा देंगे, समझे? सभा हुकुम। राजद्रोह? रावत जी, सर्वप्रथम तो आपका कार्य समाप्त करेंगे। तो ये है हमारी चाल और हमें पूरी उम्मीद है इसकी कामयाबी की। बस वो प्रताप कोई गलत कदम उठा ले तो मजा आ जाए। ऐसे हमें उम्मीद तो पूरी है कि वो कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। हे प्रभु, हम यहाँ से बाहर निकलने के सारे प्रयास कर चुके हैं, किंतु हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। प्रभु, यदि हम तुरंत यहाँ से नहीं निकलेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी स्वतंत्रता, सब कुछ। प्रभु हुजूर वो लीजिए, आ गया ना था। हजूर का इकबाल बुलंद हो। हजूर, मैं जानता था हमारे और आपके बीच में जो प्रेम और विश्वास के दृढ़ संबंध बन चुके थे वो हमें फिर से एक कर देंगे। हाँ हजूर। क्या उल जलूल बक रहे हो? तुम्हारे भाई कहाँ है? हजूर, जैसा कि आपको और काले खान जी को पहले बता चुका हूं कि हम दिखने में भले चार हैं पर हमारी आत्मा एक है हजूर। हाँ, आप जो भी तय करेंगे हमसे कर सकते हैं हजूर। हमने पूछा कहाँ है तुम्हारे भाई? हजूर, हुजूर, तुम तो सिर्फ तीन हो, तुम्हारा चौथा भाई कहाँ है? तुम्हारा चौथा भाई कहाँ है? हमारे मित्र हमारे ही कारण संकट में हैं। प्रभु, हम अपने मित्रों की हत्या का बोझ वहन नहीं कर पाएंगे। हमें
यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखा दीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हमें कोई तो आशा की किरण दिखा दीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हजूर, अभी अभी हमारे साथ ही था। हाँ मतलब तुम्हारी ये जुर्रत, हमने बुलाया चारों को था और आए तुम तीन। मजाक समझ रखा है हमारे हुक्म को? कहाँ है तेरा चौथा भाई? इतनी कड़ी सुरक्षा एक लीजिए। अब हम बहरम खान की छावनी में कैसे घुस पाएंगे? बस किसी भी तरह इन सुरक्षा सैनिकों का ध्यान भटकाने वाला कोई एक उपाय आ जाए तो कार्य हो जाएगा। अरे रुकिए, सभी लोग रुकिए, यहाँ हमारे निकट आइए। आइए आइए आइए, सभी लोग आइए हमारे निकट शीघ्र। आप लोग जो ये चूहा पकड़ रहे हैं, ये सही तरीके से नहीं पकड़ रहे हैं। हम बताते हैं ये चूहे कैसे पकड़ते हैं। हमने अपने भील भाइयों के साथ ये कार्य सीखा था। हम बताते हैं कैसे पकड़ते हैं चूहे। ये देखिए, कुंवर प्रताप, हमारा आपसे यही सादा सुझाव है कि आप यहाँ से चले जाएं। तो इसका अर्थ ये हुआ? हम सब जानते हैं आपको कुंवर प्रताप, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस दुष्ट बहरम खान से दूर चले जाएं। चलिए ठीक है, यदि आप सभी लोग हमें जान ही चुके हैं तो आप सब ये भी जानते होंगे कि यदि हम एक बार कोई कार्य करने की अपने मन में ठान लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना पीछे नहीं। और हम आप लोगों को इन विदेशी सैनिकों की दास्तां के लिए असहाय छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये कार्य हम अकेले नहीं करते, इसमें हमें आप लोगों की सहायता चाहिए। इस पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी हुजूर। अब आप वाली तजवीज चलाते हैं और इस भीड़ को जान से मार देते हैं। अरे इन गांव वालों को यहां आने की इजाजत किसने दी? और इन थैलों में क्या है? अच्छा चूहे। दिखाओ। शाबाश। वो चौथे भाई तुम ही हो ना? जी हुजूर, मैं इन गाँव वालों की चूहे पकड़ने में सहायता कर रहा था।
हुजूर, वो चौथा भाई भी आ चुका है। हुजूर, काले खान साहब कह रहे थे कि आप हमसे मिलना चाहते। हमारे लिए क्या आ गया हुजूर? अब हमारे पास इतने सारे चूहे आ गए हैं नत्था कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नत्था, इससे पूछो कि ये इतने सारे चूहों का क्या करना चाहते हैं। झूठ बोलो, ये बहुत खड़ी है। जो कहा जाए वही करो। पूछो नत्था। इन चूहों के साथ हम हुजूर, यदि आप खफा ना हो तो एक सवाल पूछूं। आप इतने सारे चूहे का क्या करेंगे? अब भी हमें तुम पर इतना यकीन नहीं हुआ है नत्था कि सारी बातें तुम्हें खुलकर बता दे। सिपाहियों, तैयार हो जाओ इन चूहों के साथ भीलों पर जंग का ऐलान करने के लिए। क्या तुम्हारी अब तक गोद भराई नहीं हुई? राव जी, हंसा का 8वां महीना चल रहा है और आपने अभी तक उसका गोद भराई संस्कार नहीं किया। सामान्य परिस्थितियों में हम संबंधियों के निजी मामलों में बात नहीं करते। राव जी, आप राणा जी और हमारे लिए विशेष स्थान रखते हैं। राणा जी तो आपको अपना परिवारजन ही मानते हैं। इसी नाते से हमारा ये प्रश्न पूछने का अधिकार बन जाता है। जयवंता, राव जी को अपने उत्तराधिकारी को देखने की तीव्र इच्छा है और हमारी कोख है कि इससे कोई पुत्र जन्म ही नहीं लेता। हमारे गर्भ से पहली संतान ही लड़की हुई थी जिसने राव जी को बहुत निराश किया था। और हर बार एक एक करके लड़की ही पैदा हुई है और एक भी जीवित रही नहीं है। मुझे तो आभास है इस बार भी ये लड़की को ही जन्म देगी। किंतु ये आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है ना हंसा? मरमक जी, अब जब तक आप गोद भराई के समारोह की घोषणा नहीं करते, आप हमें अपने संबंधियों में नहीं, अतिथियों में ही समझिए। ये आप क्या कह रहे हैं महारानी जी? हम बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं मरमक जी, और पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रहे हैं। निर्णय आपको लेना है, सोच लीजिए। महारानी जी, आप हमें आज्ञा दें। जयवंता, राव जी के इस व्यवहार के लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। वो क्या है ना, राव जी पुत्र के लिए बहुत अपेक्षित है, बस इसीलिए। किंतु पुत्री के लिए इतना निष्ठुर होना सही नहीं है हंसा। जिसने उन्हें जन्म दिया, जिससे उनका विवाह हुआ, वो भी तो एक स्त्री है। राव सुरतन जी, उदय सिंह जी की हत्या करने की योजना भूल जाइए। निकलिए यहाँ से, त्वरित निकलिए। पता है, हमें पता है उस स्थान से नहीं हिलना है, परंतु हमारा गला सूख रहा है, पानी पीना है, पिए या मर जाए। तो क्या ये संदेश मैं भीतर जाकर राणा जी को दे दूं? हाँ, दे दीजिए, जाइए। कौन सा संदेश? मैं भिजोलिया से आया, मेवाड़नाथ के लिए रानी सा का संदेश लेकर। गुप्त संदेश है। ओह, बिजोलिया की रानी साहब हुकुम उदय सिंह के लिए गुप्त संदेश भेजती है। ये पागल हुए।
कहीं दोनों के बीच में। निर्लज्ज, तेरा साहस कैसे हुआ रानी सा के बारे में ऐसी घटिया बात सोचने की? तू तो बात करने योग्य नहीं है। लाइए ये संदेशा हमें दीजिए, हम स्वयं हुक्म के पास ले जाएंगे। उनकी पूजा समाप्त होने के पश्चात तब तक आप क्या करेंगे ये हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताएंगे। वो दिख रहा, आप उस स्थान पे जाके चुपचाप बैठिए और हमारी प्रतीक्षा कीजिए। क्या कीजिए? प्रतीक्षा। समझ आए आप? चलो चलो जल्दी करो, क्या ऊँगते हुए आ रहे हो? धीरे धीरे, तुम सबसे तेज तो ये चूहे हैं। जल्दी करो। काले खान, फौरन बारूद की पोटलियां तैयार करवाओ। बारूद की तमाम पोटलियां। जाओ। बारूद की पोटलियां और चूहे, आखिर ये बैरम खान की योजना है क्या?